हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर। आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। अभी तक आपने सारे हेल्पिंग चैप्टर जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, कैलकुलेशन इन सब पे वर्क किया है। अब बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आगे ही जाकर के एसआई सीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर इसी में डिस्काउंट समझेंगे, फिर आगे हम टाइम एंड वर्क, मतलब अब जो आपकी क्लासेस होंगी वो सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इनकी सीसी भी थोड़ी लंबी होने वाली है, जहां पर आप 20-25 क्वेश्चन देखोगे और साथ ही साथ डीसी भी इनकी काफी ज्यादा लगेंगी। एक डीसी से काम नहीं चलेगा, या दो डीसी मिक्स में करते हम ले चलेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जहां से ट्रिक्स भी आएंगी, मेथड्स भी मैं आपको बताता रहूंगा सारे के सारे, राइट। और क्वेश्चंस जितने भी आपको करने हैं, सिलेबस आउट हो चुका है, 40 क्वेश्चंस हैं आपके। तो कोशिश यही रहेगी मेथड्स ऐसे रहे कि 30 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम ना लगे क्वेश्चंस को करने में, और मोस्टली सारे टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे इतने कम समय में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस? आप क्या समझते हैं लाभ और हानि से? प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या समझ आता है, राइट? तो अगर आप कोई भी गुड्स को खरीदते हो, अब ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे हमें बिजनेस करना है, तो मैंने कहीं से कोई चीज परचेज की और उसको सेल किया। तो जो सेलिंग प्राइस है एसपी, कॉस्ट प्राइस है सीपी, राइट, उसके बीच के डिफरेंस है, ये हम प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं, राइट। द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दोनों क्वांटिटी लगभग एक ही चीज को बताती है, बस अंतर कितना है समझिएगा। जैसे आपने सीपी लिया, राइट, सीपी का मतलब क्या है? दैट इज कॉस्ट प्राइस। आपने एक ऑब्जेक्ट खरीदा, राइट, एट सीपी, और उसे सेल किया एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? एसपी है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? सीपी से। इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, आपने जितने का खरीदा आप उससे ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा? फायदा, प्रॉफिट होने वाला है। दैट मीन आपको क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, यू गेट प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट होगा? सो प्रॉफिट बराबर आपका होने वाला है यहाँ पर कितने का आपने बेचा और कितने का आपने खरीदा था। तो दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट। अगर मैं यही आपसे बात करूं लॉस से, आप क्या समझोगे, राइट? तो अगर सेकंड कंडीशन को हम देखें, सो इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मीन्स आपने खरीदा ज्यादा का लेकिन उसे बेचा कम में, राइट। सो सीपी यहां पर क्या है? ज्यादा है एसपी से। सो इन दैट केस वी हैव लॉस। यहां पर हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। हमने इन्वेस्ट ज्यादा किया बट हमें क्या हुआ? मिला कम, राइट। सो यहां पर आपका लॉस किसके इक्वल होता है? सो दैट लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। इसलिए मैं डिफरेंस की बात कर रहा था। एक जगह आपको क्या मिल रहा है? एसपी माइनस सीपी, एंड एक जगह आपको सीपी माइनस एसपी, राइट। तो ये आपका लॉस हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। बट बात आती है यहाँ पर परसेंटेज भी आ रहा होगा। परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मल परसेंटेज ही आने वाले हैं। सो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हो? इन दोनों का लगभग मीनिंग एक जैसा होता है। जैसे आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, राइट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस को गेन भी कहते हैं, राइट। प्रॉफिट को गेन भी कह रहे होंगे। प्रॉफिट या लॉस आपको परसेंट फाइंड करना हो कि कितने परसेंट लॉस हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट। सो आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है, राइट, प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये आपका फाइंड होता है सीपी के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो जितने का प्रॉफिट हुआ आपका, टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको, प्रॉफिट या लॉस, और कॉस्ट कितनी है इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट गिव्स यू प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या देता है हमें? प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे देगा। अगर आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हुआ? सीपी कितना है इनटू 100, दैट इज लॉस परसेंट। प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ डिवाइडेड बाय सीपी गिव्स यू प्रॉफिट परसेंट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आप कुछ बात करिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, राइट एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हम कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चन के साथ साथ सीख रहे होंगे आज, और कुछ मैं आपको पहले बताने वाला हूं, राइट। सो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आने वाला है कि अगर आपको क्या दिया जाए, आपको एसपी गिवन है, राइट, या फिर आपको सीपी गिवन है। मैं कहता हूं आपसे, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, और आपको क्या निकालना हो? एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस। तो एक फॉर्मूला आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है आपका, दैट वुड बी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। कितने की कॉस्ट आई है आपकी, राइट, कॉस्ट प्राइस, एंड वन प्लस माइनस आर बाय 100। आर बाय 100 इसका मीनिंग क्या है समझिएगा।
प्लस साइन यहां पर किसके लिए यूज होने वाला है? प्लस साइन इंडिकेट करने वाला है प्रॉफिट को। जब आपका प्रॉफिट होगा, राइट, प्रॉफिट R% का हो रहा हो, तो उस केस में आप 1 प्लस माइनस R/100 कर देंगे, राइट, प्लस करके आपको R/100 करना है। और अगर लॉस हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन किसके लिए लगता है आपका? दैट इज फॉर लॉस। तो अगर लॉस आपका R% का हो रहा हो तो उस केस में आप एसपी कैसे निकालोगे? द सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस R/100। R इज द रेट ऑफ लॉस, परसेंटेज बेसिकली, कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ एंड व्हाट इज द परसेंट ऑफ लॉस। ओके, सो द एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 1 प्लस माइनस R/100। इसी तरीके से अगर सीपी निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो आप डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड नहीं है हमें, राइट। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है हमें। एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, अभी इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 फॉर प्रॉफिट एंड 1 माइनस R/100 फॉर लॉस। आई थिंक आपको समझ आया। नाउ द सेकंड केस इज, सेकंड केस क्या होने वाला है इसका, देखिएगा। सेकंड केस आपका हो जाएगा, अब आपको क्या किया जा रहा हो, सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस की बात कीजिए। आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट खरीदा, देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने एक पर्टिकुलर थिंग खरीदी है, राइट, आप ए हैं और आपने किसी चीज को खरीदा, राइट, आपने पर्टिकुलर थिंग को खरीदा एंड यू सेल दिस थिंग टू बी, और आपने बी को सेल किया एट द प्रॉफिट ऑफ A%। कितने का प्रॉफिट आपने गेन किया? दैट इज A%। एंड बी गोज टू सेल, बी ने इसे किसको सेल कर दिया? सी को, और कितने परसेंट प्रॉफिट पर? B% प्रॉफिट पे। बेसिकली देयर आर 4 केसेस, फर्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट, सेकंड लॉस, लॉस, थर्ड प्रॉफिट लॉस एंड लॉस प्रॉफिट। मतलब अगर ए जब बी को सेल कर रहा हो तो लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, दोनों चारों केसेस आपके तैयार होंगे। जब बी या सी को सेल कर रहा हो तो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो टोटल 4 केसेस तैयार होते हैं। एक से ही समझेंगे, सारी चीजें सेम सेम होने वाली हैं। कैसे समझिएगा, जब आपकी लॉस की बात की जाए तो हमें क्या यूज करना है? यूज माइनस साइन। जब आपकी प्रॉफिट की बात की जाए देन वी हैव टू यूज पॉजिटिव साइन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इस केस में अगर आपसे बोला जाए टोटल गेन कितना आने वाला है, टोटल गेन, टोटल गेन परसेंट या टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आइए समझते हैं। ए ने सेल किया बी को एट A% प्रॉफिट एंड बी सेल्स द सेम ऑब्जेक्ट टू द सी एट B% प्रॉफिट। सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सक्सेसिव प्रॉफिट प्रॉब्लम। सक्सेसिव प्रॉफिट प्रॉब्लम है आपकी ये, राइट। सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो कैसे करेंगे? प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या तैयार हो जाता है? दैट वुड बी इक्वल्स टू ए, दैट इज फर्स्ट प्रॉफिट, प्लस बी सेकंड प्रॉफिट, प्लस ए प्लस बी बाय 100%। ये आपका क्या आने वाला है? टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल आता है आपका। ए फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ, बी टू सी में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट। अब समझिएगा, अगर इसी में आपको किसकी बात कर दी जाए कि अगर आपने लिया एक सेकंड केसेस का, सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट ए से, ए ने क्या किया है बी को A% प्रॉफिट पे सेल किया, अभी आप समझ जाओगे, और बी ने उसी गुड को सी को B% लॉस में सेल किया, राइट। यहां तो प्रॉफिट है, यहां पर लॉस है, तो क्या होगा? टोटल गेन। अब देखिए मैं टोटल गेन बार बार बोल रहा हूं, राइट। अगर ये आपका टोटल गेन माइनस में आ जाता है दैट मीन दैट इज नॉट गेन, दैट इज द लॉस, राइट। तो मैं बार बार गेन परसेंट लिख रहा हूं, इफ इट इज कम इन माइनस साइन देन दैट इज नॉट गेन, दैट इज द लॉस परसेंट। ओके, सो अंडरस्टूड रहेगा प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे। नाउ अगर मैं यहां पर आपसे गेन परसेंट की बात करता हूं तो गेन परसेंट दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, सो पॉजिटिव, लॉस सो नेगेटिव, एंड प्लस ए इंटू माइनस बी बाय 100 मल्टीप्लाई करते हो आप, परसेंट आने वाला है। So that means the net formula become a minus b plus minus minus a into b by 100. So I think आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स में यूज करना है हमें नंबर्स को। अगर प्रॉफिट देन यू हैव टू यूज पॉजिटिव साइन, इफ इट इज लॉस देन यू हैव टू साइन यूज नेगेटिव साइन, दैट्स इट। हमने नेगेटिव सॉल्व किया, सो a minus b minus a into b by 100. Similarly, if both the successive loss, ए ने बी को सेल किया एट द लॉस ऑफ A% एंड बी सेल्स टू सी द सेम ऑब्जेक्ट एट द लॉस ऑफ B%, then minus A minus B minus minus plus AB by 100. The new formula is minus A minus B plus AB by 100%. आपका वो आ जाने वाला है। So कुछ प्रॉब्लम्स आपकी इस पर बेस होने वाली हैं।
नेक्स्ट कुछ जो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ मैं, फॉर्मूले कह सकते हैं आप इसे, काइंड ऑफ ट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी करेंगे क्वेश्चंस को, सारी चीजें यहाँ आनी चाहिए आपको। देखिए थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में ये हो सकता है आपके जो क्वेश्चंस आते हैं शॉपकीपर के ऊपर, कि वहां पर एक फॉल्स वेट आता है और एक ट्रू वेट आ रहा होता है, राइट। एक दुकानदार है जो डिसऑनेस्ट है, राइट। सो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करके प्रॉब्लम हमारी बनती है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ऐसे में आपको क्या यूज करना है, देखिए अगर आपका कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट से एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दैट इज ए, और इस ए ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है कुछ, राइट, ट्रू वैल्यू है, बट उसने क्या किया है, सेल कर दिया है, राइट, ट्रू वैल्यू पे नहीं, सेल करता है एक फॉल्स वैल्यू पर, एक फॉल्स वैल्यू पर ऑब्जेक्ट को सेल किया जाता है। तो जब वो एक फॉल्स वैल्यू पे सेल करेगा, मतलब कम वैल्यू पे सेल कर रहा होगा, तो उसे प्रॉफिट होने वाला है। सो वो परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हो, सो इन दैट केस द फॉर्मूला वुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका हो जाता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस फॉल्स वैल्यू, इस पे भी क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉल्स वैल्यू और फॉल्स वेट, एरर करके क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट, फॉल्स वेट कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय फॉल्स वैल्यू, डिवाइडेड बाय फॉल्स वैल्यू इनटू 100, इनटू 100। तो आपको इसको यूज करना है, राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा कि उसने कितने का प्रॉफिट गेन कर लिया है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉल्स वैल्यू इनटू 100। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड प्रॉब्लम, वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा, जहां भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा आपको समझ लेना है कि द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अगर आपको बोला जाए सक्सेसिव लॉस एंड प्रॉफिट, सक्सेसिव लॉस एंड प्रॉफिट, जैसे आपके पास एक पर्सन है, राइट, इस पर मैंने बेस क्वेश्चन परसेंटेज के क्लासेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया हुआ है, यहाँ पर हम उसे ट्रिक वाइज देखने वाले हैं। ओके, सो जैसे आपके पास कोई एक थिंग ए है, राइट, कोई एक थिंग ए है और इसकी कॉस्ट को हमने पहले क्या किया है, x% इंक्रीज कर दिया है, क्या किया, x% इंक्रीज, एंड देन हमने क्या किया है, x% डिक्रीज कर दिया, राइट। फर्स्ट हमने क्या किया, x% इंक्रीज, एंड देन x% क्या कर देते हैं, हम इसे डिक्रीज कर देते हैं, x% का डिक्रीमेंट किया है और ये सक्सेसिव हुआ है, राइट, सक्सेसिव। सो इन दैट केस द नेट, नेट पर परसेंटेज गेन या नेट आप गेन या लॉस की अगर बात करें तो वो कितना होने वाला है, तो नेट परसेंटेज आपका हो जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर बाय 100। और ये फॉर्मूला आपका कहां से क्रिएट होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया हुआ है, राइट। जैसे आप इसमें एक वैल्यू x रखोगे, दूसरी वैल्यू माइनस x है, तो x से x आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू कैंसिल, क्योंकि एक प्रॉफिट और एक क्या चल रहा है आपका लॉस, और यहां से आपको x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 100 मिलेगा। तो माइनस में अगर वैल्यू है तो लॉस परसेंट मिल जाएगा, प्लस में वैल्यू है तो गेन परसेंट मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाय 100 आपको मिलने वाला है, राइट। तो और इसी तरीके से अगर आप सैलरी की बात करते हैं, जैसे परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन ए है, उसकी सैलरी पहले 20% इंक्रीज की गई एंड फिर 20% आपकी डिक्रीज कर दी गई, सो क्या होगी वैल्यू, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 100, जितने परसेंट हो आप वैल्यू रखें, स्क्वायर करें और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस को, राइट। तो ये तो हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स, इस पे अभी और भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो हम क्वेश्चंस में धीरे धीरे समझने वाले हैं, राइट। अब कुछ बातें आपको मैं बताता हूं, जैसे कभी कभी आपको रेशियो दे रखा हो, राइट, जैसे आपको नोट पॉइंट है सारे, ये बीच में हेल्प लगेगी आपको क्वेश्चंस में, राइट। लेट्स से वी हैव अ रेशियो सीपी बाय एसपी, सीपी बाय एसपी का रेशियो गिवन है, समझिएगा, सीपी बाय एसपी का रेशियो दे रखा है 3:5। अब नाउ यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट द एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, बिकॉज रेशियो क्या है, सीपी बाय एसपी का 3/5, अगर हम सीपी को 3x लेते हैं, एसपी इज 5x, रेशियो के फॉर्म में। सो दैट मीन वी हैव इन प्रॉफिट, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का होने वाला है, तो प्रॉफिट हमें मिलता है इनके डिफरेंस से, 2 यूनिट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो इन दैट केस अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो, प्रॉफिट परसेंट, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है, 2, कॉस्ट कितने यूनिट लग रही है, 3 इंटू 100। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो दैट वुड बी 200 बाय 3% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। तो कभी अगर सीपी और एसपी में रिलेशन पता हो हमें, जैसे क्वेश्चन में नीड लगती है, तो आपको सारी चीजें लेट नहीं करनी है, समझिएगा कैसे पैटर्न पे वर्क करना है, ट्रिक टाइप का ही आपका,
आपको क्या करना है, इनका केवल डिफरेंस फाइंड कर लेना है। अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है आपका, दैट मीन वो लॉस परसेंट आपको देने वाला है, राइट एवरीवन। इट गिव्स यू लॉस परसेंट व्हेनेवर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी इन द रेशियो, राइट। अगर ये 5:3 होता देन हमें सिमिलर लॉस हो रहा होता। ओके, डिफरेंस आपका 2 ही आता, परसेंटेज भी होता, बट दैट इज द लॉस परसेंट। ओके, तो इस तरीके से समझिएगा, सीपीएसपी का रेशियो है, तो हम क्या कर सकते हैं उससे प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा हो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसी नीड हमारी लगती है, राइट। इसके बाद आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स आते हैं जिनमें आपको एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस दे रखी हो, वाई आर्टिकल की सेलिंग प्राइस दे रखी हो, राइट, और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। खैर वैसे क्वेश्चंस आपके अभी हम फॉर्मूले वाइज सॉल्व भी करेंगे जहां पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दो सेलिंग प्राइसेस दे रखे हैं, उनके बीच में डिफरेंस परसेंटेज कितना आ रहा है वो आपको दे रखा है। सो सेलिंग प्राइसेस आपको S1, मैंने माना एक सेलिंग प्राइस S1 दे रखा है, ना सेकंड सेलिंग प्राइस इज S2, राइट। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो रहा है प्रॉफिट या लॉस में। अगर हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज करते हैं तो मैं मान लेता हूं R% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये R% इंक्रीमेंट बेस्ड होता है कॉस्ट के साथ। हमेशा याद रखें आपका जो भी प्रॉफिट परसेंट होगा, जो भी होगा वो कॉस्ट के साथ होने वाला है, तो आप हमेशा उसे कॉस्ट के साथ एसोसिएट करोगे। अभी खैर इस पर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, खैर अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट क्या आने वाला है। दूसरा पार्ट आपको ये दे रखा हो कि जब भी आपको प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोलना हो, समझिएगा ध्यान। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि प्रॉफिट लॉस हमेशा परसेंटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट होता है, वी हैव टू फाइंड ऑन द कॉस्ट, राइट। बट whenever it related to selling price, okay, so let's say profit on selling price आपको दे रखा है, profit on selling price, profit percent on selling price, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा हो, एंड लेट्स से दैट इज A%। अगर हम उसे A% ले लें या कोई भी नॉर्मल हम 20% जैसे ले लेते हैं एक एग्जांपल, राइट। कितने का प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, एक एग्जांपल लेट करते हैं, लेट किया 20% है, राइट। तो आप अब मुझे बताओ कि इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। आपने परसेंटेज में सारी चीजें सीख रखी हैं, फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो 20% मीन्स इन फ्रैक्शन दैट इज 1/5, इन फ्रैक्शन दैट इज 1/5। सो द 5 इज डिनोट सेलिंग प्राइस यूनिट, कि 5 यूनिट सेलिंग प्राइस है आपकी, और 1 क्या डिनोट करता है, दैट इज शोज प्रॉफिट। सो अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट यूनिट कितनी होने वाली है, तो कॉस्ट में सीपी कितना होने वाला है, तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट। आपकी कॉस्ट फिर कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा आपका, या गेन परसेंट कितना आने वाला है, सो गेन परसेंट आपका फाइंड होता है कॉस्ट के साथ। गेन कितने का है, दैट इज 1, गेन हमारा कितना है 1, कॉस्ट कितनी है हमारी, दैट इज 4 इंटू 100 कर देंगे, मींस गेन कितना आता है आपका, दैट इज वुड बी 25%। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम ट्रिक्स का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे, फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड्स यूज नहीं करने हैं। आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस, राइट। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, अराउंड 25 to 24 एग्जांपल्स आज सॉल्व करने हैं, उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बहुत ही तेज के साथ क्लास को देखिएगा सभी, राइट। और हर क्लास में यूनिक चीजें आपको नजर आएंगी, सॉरी हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बायज अ साइकिल फॉर 1400 रुपीज एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। कितने का लॉस होता है, 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो जो मैंने आपको रूल 1 बताया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, खरीदा है उसने, मींस वो कॉस्ट पड़ी उसको, दैट इज 1400 इनटू, राइट, कितना आपको लॉस हो रहा है, दैट इज 15%। इनिशियली आपको मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूं, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को ऑपरेट करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशंस करेंगे। सो लॉस हो रहा है, दैट मीन वी हैव टू यूज माइनस साइन, 15%, सो 15/100, राइट। ये आपका आंसर आएगा सेलिंग प्राइस में। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1400 इनटू 100 - 15, दैट इज 85, और ये डिफरेंस हमेशा रखते हैं 100। यहां से आपका ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाने वाला है, दैट इज 14 इंटू 85 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे चेक करिए। सो दैट इज 1190, 1190, यस 1100 आपको 90 मिलने वाला है, सॉल्व करके देखिए। 1190 रुपीज, 1190 रुपीज इज द राइट आंसर। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2 to 3 लाइंस में हमें आंसर मिलने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स
सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। अब देखिए अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है सेलिंग प्राइस पे, और प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, राइट। अब प्रॉफिट परसेंट सीपी पर निकल के आएगा, राइट। प्रॉफिट बाय सीपी की यूनिट इनटू 100, बट यहाँ पर तो हमें एसपी पर दे रखा है। अगर मैं इस प्रॉफिट परसेंट को ब्रेक करता हूं इन फ्रैक्शन, तो इन फ्रैक्शन दैट इज 25/100। 25/100 का मीनिंग क्या है? दैट इज 1/4। 1/4 में फिर से मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, दैट इज अमाउंट ऑफ एसपी, दैट इज प्रॉफिट, राइट, दैट इज प्रॉफिट। तो व्हाट इज कॉस्ट? सीपी कितना हो जाएगा? सीपी की यूनिट मिलेगी आपको 4 - 1, दैट इज 3। कितने यूनिट सीपी आ रहा है? 3 आपका आ रहा है। सो दैट मीन आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है? प्रॉफिट परसेंट देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कितने का सीपी है? दैट इज 3 इंटू 100। तो 100/3% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है ऑन कॉस्ट। ओके, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ही प्रॉफिट निकलता है। हमें गुड जितने का पड़ा है हम सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट तो अलग चीज है आपकी, वो तो आपने सेलिंग प्राइस पे एक्स्ट्रा दिया होगा कुछ। कॉस्ट प्राइस से ही आपका नेट प्रॉफिट जनरेट होता है, हमने कितने का खरीदा और बाद में हमने जो भी डिस्काउंट और जो भी ऑफर लगा के बेचा, फाइनल रिजल्ट से इनिशियल वाले में कितने का आपका चेंज आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका? दैट इज 33:1/3% इन मिस फ्रैक्शन, एंड द ऑप्शन फोर्थ इज राइट। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे, राइट। ये तो इतना लिखना पड़ रहा है, अगर आपको और ये ट्रिक समझ आ जाए तो आप बहुत ही स्पीड से इसमें वर्क कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 25 pence is equal to the selling price of 20 pence। देखिए, so here we have CP of, we can write CP of 25 pence is equals to SP of 20 pence। SP of 20 pence, अगर हम एक कॉमन मल्टीप्लायर लेट करते हैं प्राइस में, तो दैट मीन वी कैन से दैट CP बाय SP का रेशियो कितना आ जाएगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू 20/25। दैट मीन वी आर इन प्रॉफिट, राइट। दैट मीन वी आर इन प्रॉफिट और वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। कैसे पता चला सर प्रॉफिट में है? एसपी और सीपी का रेशियो निकाला, सीपी 20 है, एसपी 25 आ रहा है, बेस में ज्यादा है, मींस क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा सर? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 यूनिट का डिफरेंस नजर आ रहा है। दैट मीन दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। यही हमारा क्या है? प्रॉफिट का पार्ट होने वाला है, राइट। अब इसका परसेंटेज आपको निकालना है, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? दैट वुड बी, कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है? 5। कॉस्ट कितनी हमारी? 20 इंटू 100। 20 इंटू 100 कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से? 5। सो दैट मीन आपको प्रॉफिट होता है टोटल 25% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। द नेट प्रॉफिट इज 25%। ओके, समझ आया होगा आपको मैंने क्या किया है? रेशियो फाइंड कर लिया है सीपी बाई एसपी का, और इस पे मैंने आपको इनिशियली सारी चीजें समझा रखी हैं। ओके, प्रीवियसली सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी हुई। द प्रॉफिट परसेंटेज 25%। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ मैन बॉट 4 dozen eggs at 24 rupees, 24 rupees per dozen, and 22 dozen eggs at 32। the total gain on the whole, पूरे ट्रांजेक्शन पर कितने का गेन होता है? 20% का। ही शुड सेल द एक्स एट। देखिए सबसे पहले तो, अब इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, यहां पर लगेगा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज बताते चल रहा हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं, यहां पर यूज होगा, राइट। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल कितना लग रहा है, टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, तो यू कैन से दैट सर हमें 4 डजन एक्स कॉस्ट पड़ते हैं 24 रुपीज पर डजन। तो ये आपको 4 डजन ऑफ 24 पर डजन की कॉस्ट मिलेगी, एंड 2 डजन एक्स की जो कॉस्ट आ रही 32 के रेट से, ये आपको मिल जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लें, देखिए कितना मिलने वाला है। ये टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी, तो दैट इज 96। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 96 मिलने वाला है। 96 प्लस दैट इज 2 इंटू 32, दैट इज 64। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? नेट कॉस्ट मिल जाएगी आपकी। अब आपसे बोला जाता है कितने का गेन करते हैं? 20% का गेन किया जा रहा है। कितने का गेन है? 20% का गेन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा सोचिए आप, इसमें क्या होने वाला है? टोटल आंसर 20% का गेन हो रहा है इसमें, सोचिए, राइट एवरीवन। तो 20% का गेन का मतलब क्या हुआ ऑन द होल?
आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी यहाँ से। अच्छा, एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने पे कितना मिलने वाला है? 64 और ये तो 4 आपका ये हो जाएगा 10 0 और 9 6 15 160 आने वाला है, राइट। 160 ये आपकी सीपी निकल आई क्या? टोटल कॉस्ट निकल आ गई है। अब आपको 20% क्या दे रहा है गेन? आपको क्या यूज करना होगा सर यहाँ पर फॉर्मूला? वी नो दैट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज सीपी 160 इंटू कितने का गेन आ रहा है, दैट इज 20% गेन, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 120/100। अब मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व किया है, इसलिए मैंने आपको टाइम भी दिया, पॉज दिया। अब ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है कैसे? 1 + 20/100 सो इट बिकम 120/100। आप कैंसिल आउट करोगे जीरो से जीरो को, राइट। यहां से आपको प्राइस मिल जाएगा 16 × 12, दैट वुड बी इक्वल्स टू 192। क्या मिल गया आपको? प्राइस मिल गया 192। लेकिन ये 192 में आपकी पूरी सेलिंग प्राइस आ रही है, बट हमें क्या करनी है? शुड द सेल एक्स। आप देखो तो हमें सेलिंग प्राइस पर डजन की पूछी गई है कि एक दर्जन की सेलिंग प्राइस कितनी होने वाली है। सो ये पूरी सेलिंग प्राइस आई हुई है, सेलिंग प्राइस पर डजन, एसपी पर डजन। तो एसपी पर डजन कितना हो जाएगा? दैट इज टोटल 192 डिवाइडेड बाय कितने दर्जन हमारे पास टोटल आए हैं? 4 + 2 दैट इज 6। टोटल हमारे पास कितने दर्जन है? 6। आप कैंसिल आउट कर ले यहां से, तो यहां से आपको मिलेगा 3 and 2, 32 इज द राइट आंसर, राइट। 32 रुपीज पर डजन, दैट मीन ऑप्शन थर्ड इज राइट। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो अ मैन सेल्स, अभी देखिए सारे टाइप है अलग अलग, आपको ये कॉन्सेप्चुअल इनके नोट्स बनाए हैं, आप ये कॉन्सेप्ट है अलग अलग, सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें नई नई चीजें सारी। सो अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। कितने में सेल करता है? स्टार्टिंग में 15% प्रॉफिट। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, अगर वो 6 रुपए और ज्यादा बेचे, सोल्ड फॉर 6 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18%। फिर गेन कितने का होने लगता है? 18% का होने लगता है। ये जो मैंने वर्बल आपको बताया था कॉन्सेप्ट, अगर आप वीडियो को पीछे करते हो तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। द मैन बॉट द आर्टिकल फॉर, तो वो आर्टिकल कितने का होगा? तो अगर आप लेट कर लें कि आर्टिकल की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, दैट इज एक्स, कॉस्ट कितनी थी? एक्स थी। सो आप मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितने का आ रहा है दोनों में? परसेंटेज चेंज, और ये क्या है आपका? 6 मोर है। इसके इक्वल है 6 मोर, मींस अगर दोनों का परसेंटेज चेंज देखें हम तो वो कितने का पड़ रहा है? दैट इज 6 रुपीज का, मतलब ये आपका क्या है? 6 रुपीज और ऐड करना पड़ रहा है। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 6 रुपीज दे रखा है। ओके, तो यहां पर आपका क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज दैट इज 18 - 15% ऑफ एक्स। एक्स इज द, एक्स हमारी क्या है? कॉस्ट है। एक्स हमारी क्या होने वाली है? दैट इज कॉस्ट, राइट। तो x इज इक्वल टू 6 रुपीज, तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको? 3% ऑफ x इज इक्वल टू 6। 3x/100 इज इक्वल टू 6। ये आपका कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपीज आ जाने वाली है। एक दूसरा भी तरीका है इसका, आपका डायरेक्ट तरीका कैसे है, राइट, ट्रिक से कैसे करोगे आप, राइट। तो डिफरेंस कितना है आपका? डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको दे रखा है, ट्रिक देखिए, डिफरेंस दैट इज 3%, और 3% के डिफरेंस में हमारा प्राइस कितना है? 6 रुपीज हो रखा है। द प्राइस इज 6 रुपीज, राइट। तो 3% में 6 रुपीज का है, सो 1% में कितना हो जाने वाला है? दैट इज 6/3, 6/3। सो कितना मिल जाएगा हमें? 2 मिल जाने वाला है, 2 रुपीज आ जाने वाला है हमारी कॉस्ट। 1% की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2 रुपीज। और अगर मैं टोटल कॉस्ट बताऊं आपसे, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? दैट इज 100। 100% क्या होगी टोटल कॉस्ट? तो उसका दाम कितना हो जाएगा? दैट इज 2 × 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 200। सो यू हैव टू मेथड्स, राइट। जो भी आपको समझ आता है आप यूज कर लें, दोनों ही शॉर्ट मेथड है। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे बेसिकली इन कॉन्सेप्ट से। ये आपकी ट्रिक है, जहां पर आपको डिफरेंस पता है, 3% पे रुपीज का है तो 1% पे 2 रुपीज का, तो 100% पे कितने का मिलेगा? दैट इज 200। So 200 is the right answer. Now solve the next question. So the ratio of CP and SP, जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, CP और SP का रेशियो we have the ratio of CP and SP that is 20/21, because SP is greater than CP, that means we can say that the profit is, कितने का प्रॉफिट आ रहा होगा? That is 1 unit profit। कितने का प्रॉफिट है? 1 यूनिट का प्रॉफिट है।
आपको क्या करना है, केवल डिफरेंस काउंट करना होता है, दैट्स इट। क्या फाइंड करना होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब आपसे पूछा जाता है तो बताइए आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है। आई थिंक आंसर आ गया होगा सभी का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सो दैट इज प्रॉफिट की यूनिट। कितने यूनिट हमारा सीपी है, दैट इज 20 इंटू 100। सो द आंसर इज 5%। आंसर कितना आ रहा है हमारा, 5%। दैट मीन क्या आने वाला है आंसर, 5%। ऑप्शन ए इज राइट। आई थिंक आपको आइडिया लग रहा होगा, सारी चीजों का समझ पा रहे होंगे आप। Now the next question is, A and B invest 3,000 and 2,400 respectively in a business. If after 1 year there is a loss of 720, how much will be bear? देखिए प्रॉफिट लॉस पे ही है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस है, इसलिए वो चैप्टर्स को हमने पहले कवर किया हुआ, बिकॉज वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इन सारे चैप्टर्स में। Now you can see that we have investment of A and B. So what is the ratio of their investment? So that is 3,000 divided by 2400, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो अगर हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें ये मिलेगी, दैट इज 5/4 का रेशियो है। दैट मीन इन्वेस्टमेंट का रेशियो वी हैव ए बाय बी, दैट इज 5/4। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। प्रॉफिट परसेंट में इसमें यूज लग रहा है, परसेंटेज पूछा नहीं गया है, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। और आपको अगर याद हो रेशियो प्रोपोर्शन, तो हमने उसमें यूज किया हुआ है। तो लॉस ऑफ बी कितना होगा, शेयर ऑफ लॉस ऑफ बी। तो लॉस ऑफ बी कितना होने वाला है, बी के पास कितना पोर्शन है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय ए के पास कितना है, दैट इज 5+4। 5+4 दैट इज 9 इंटू 5+4 दैट इज 9 इंटू कितने का हो रहा है, दैट इज 720। टोटल कितना हो रहा है, दैट इज 720। राइट एवरीवन, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंड यू गेट द आंसर। सो यू कैन सी दैट हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 980 आ जाने वाला है एंड द आंसर इज, कितना आंसर आ रहा है, 8 इंटू 4 32, 320 आने वाला है आंसर। तो 320 में 32 रुपीज इज द राइट आंसर। दैट इज द लॉस विच बी हैज। बी को कितने का लॉस होता है, 320 रुपीज का लॉस होता है टोटल लॉस में से। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। So find the selling price of an article if a shopkeeper allows 2 successive discounts. किसकी बात की जा रही है, 2 successive discounts की। फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है इनिशियल में, साथ ही साथ ट्रिक भी आपको बता रखी है, थोड़ा सा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल जाए तो उसको भी आप कैसे टैकल करोगे वो भी देखना है। मेथड्स आपको पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, रूट पता होनी चाहिए, ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको टैकल करे, राइट। तो क्वेश्चन को आपको टैकल करना है तो आपको सारी चीजें लगभग लगभग पता होना चाहिए ही चाहिए, राइट। आइए देखिए, सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%। कितने का डिस्काउंट आता है, 5% का, ऑन ईच ऑन द मार्क प्राइस। तो ये मार्क प्राइस आपको दे रखा है 80 रुपीज का। समझिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मार्क प्राइस वी हैव 80 रुपीज। अगर मैं इस 80 रुपीज पे 5% का क्या कर देता हूं, डिस्काउंट करता हूं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग है 1/1, 1/1। सो 5% सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ये 80 रुपीज की जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये हमें कितने का पड़ेगा या थिंक कितने का पड़ेगा। सो व्हाट इज द 5% ऑफ 80, दैट इज 4। कितना आ जाएगा, 4। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। आप तुरंत क्या कर दें, 10% फाइंड कर लें। 10% 8 आएगा, हाफ कर देंगे 5% आ जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट 72। ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। 72 आने वाला है। 72 का फिर से आप क्या कर देंगे, 5% रिमूव कर देंगे। सो 76 आएगा, सॉरी 4 रुपीज आने वाला है। 4 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 76। 76 में से हम फिर क्या करेंगे, 5% को रिमूव करेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा, 7.2। 5% कितना होगा, 3.6 आ जाएगा आपका। जैसे ही आप 3.76 है, 3.8 आएगा आपका। 3.8 आप क्या कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देने वाले हैं 3.8 को, राइट। हमने पहले 4 रुपीज सब्ट्रैक्ट किया, अब 3.8 रुपीज करेंगे। कितना बच जाएगा हमारे पास, दैट इज 720, 72.20 रुपीज हमें बचने वाला है, मिलने वाला है। दैट इज द आंसर, 72.20 रुपीज। 72.20 आंसर आ जाएगा आपका। डिस्काउंट के बाद हमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतने की पड़ने वाली है। तो ये आपका बेस मेथड है। देखिए ये भी कितनी स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं, विद इन 30 सेकंड्स आप कर रहे हैं। तो बेस मेथड भी हेल्प करता है आपको, समझिए, राइट। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, we have a shopkeeper gains 20% while buying the goods and 30% while selling them. Right? 20% while buying the good and 30% while selling the good.
फाइंड इज टोटल गेन परसेंट। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, समझ लीजिएगा क्या होने वाला है, राइट। जैसे ए और बी वाला किया है ना, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, बताया मैंने आपको, ए और बी वाले जैसा ही होने वाला है। जैसे ए ऑब्जेक्ट था, राइट, बी करता है और सी है, बी ने सी को बेचा, या इसी में देख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या होगा आपका टोटल गेन परसेंट, टोटल गेन परसेंट आने वाला है आपका, दैट वुड बी इक्वल्स टू, टोटल गेन परसेंट कितना हो जाएगा, तो ये आपका टोटल गेन परसेंट इक्वल होने वाला है, जैसे अगर मैं इस वाले को आर लेट कर लेता हूं या ए, राइट, और ये आपका क्या है बी, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है आपका, शॉपकीपर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स एंड 30% वाइल सेलिंग देम, फाइंड हिज टोटल गेन परसेंट। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग में, देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको। देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शॉपकीपर कितने का गेन करता है, 20 का, तो इनिशियली अगर मैंने ऑब्जेक्ट ए लिया हुआ है और इसमें 20% का गेन आ जाता है और इसकी इनिशियली कॉस्ट कितनी थी, 100%, तो जब ये इंक्रीज की होगी 20%, दैट मीन ये कितने का बन गया होगा, वन, अभी मैं आपको ट्रिक विषय भी बताऊंगा, 120% का हो जाने वाला है, राइट। और फिर क्या करते हैं इसमें 30% और सेल करते हैं, देखिएगा कितना एडवांस मेथड है, 30% का और क्या होता है, इंक्रीमेंट, 30% जरा आप निकाल दे 120 का, तो 120 का 10% कितना होगा, दैट इज 12, 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 36 आ जाने वाला है। जब आप 36 ऐड करेंगे तो यही 120 वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो 100 का था, 100 वाला ऑब्जेक्ट आपका 120 का हुआ आफ्टर 20% गेन, और फिर ये आपका कितना हो जाने वाला है, आफ्टर अप्लाइंग 30% इट बिकम 156। अगर आप देखें कैसे आया सर, 120 आपकी आफ्टर 20% आया हुआ है, 20% इंक्रीमेंट के बाद, एंड देन फिर 30% का और इंक्रीमेंट किया जाता है, तो 156 हो जाएगा, 120 का 30% आपका आएगा 36, 36 को ऐड कर दोगे आप, आपको 156 मिलता है। अब देखिएगा आपको बताना है कि कितने का गेन परसेंट आता है, देखिए कितने का गेन आ रहा है आप ये बताएं, ये ट्रिक है, इसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रिक से भी क्वेश्चन को करते रहेंगे। कितने का गेन आ रहा है, देखिए गेन आता है आपका 100 का थिंग था, गेन आ रहा है आपका 56, तो 156 माइनस 100, तो गेन कितना आपको मिलता है, दैट इज 56% का गेन आने वाला है आप, राइट, क्योंकि हमने सारी चीजें परसेंटेज को लेकर सॉल्व की है, सो 56% का गेन आएगा, दैट इज द आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज अ पर्सन लॉस्ट 20%, कितने का लॉस आता है, 20%, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फिर वो उस ऑब्जेक्ट को कितने रुपए में सेल करे सो दैट उसको क्या हो, प्रॉफिट हो 20% का, राइट, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, आपको यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है कि नया सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, और ओल्ड आपको दे रखा है, तो here we have to use a formula or we can say that trick। ये ट्रिक क्या है आप समझिएगा, ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसे, that is न्यू एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी प्रॉफिट आपका दे रखा हो, 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू ओल्ड एसपी, ओल्ड एसपी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन ओवर, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहला आपका सेलिंग प्राइस कितना है ओल्ड एसपी, दैट इज 480, इनटू प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का प्रॉफिट चाहिए आपको, सो 120 हो जाएगा आपका टोटल 100, और लॉस कितने का हुआ है 20 का, सो ये 80 हो जाने वाला है, आंसर आ गया आपका, न्यू एसपी मिल जाने वाला है आपको, ये मिल जाएगा आपको सेलिंग प्राइस न्यू। सो 0 to 0 आप कट करेंगे, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी कैंसिल आउट होकर के, so that is 2 and that is 3, so that is would be 480 into 3 by 2, तो 480 को आप जब कट करते हैं इससे, that is 24, 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो that is 720 रुपीज, कितना आ जाएगा आपका 720 रुपीज, दैट मीन ऑप्शन थर्ड इज राइट। चेक करिए, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नजर आते हैं जहां पर सेलिंग प्राइस आपको इनिशियल पता है और क्या नया सेलिंग प्राइस आपको रखा जाए, सो दैट जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए 20% का इंक्रीमेंट का, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 5% ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर, 5 kg sugar remains, 5 kg sugar remains, find the total quantity of the sugar। if you are going to sell some amount of sugar, right, और उसका हमने 5% ही सेल किया है, let we have a सम अमाउंट ऑफ शुगर, लेट कर लेते हैं एक्स अमाउंट हमारे पास शुगर थी,
एंड जब हमने 5% शुगर सेल कर दी है, देन द रिमेनिंग अमाउंट इज 5 kgs, देन व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर? सो दैट मीन वी कैन से दैट द रिमेनिंग परसेंट कितना होने वाला है? रिमेनिंग परसेंट आप बताओ मुझे कितना होगा? रिमेनिंग परसेंट आपका हो जाएगा 95%। रीजन 100 था हमारे पास, 5 सेल हुआ है, तो कितना बचा हमारे पास? 95%। सो 95% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 5 kg। ये आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो 95 x 100 इज इक्वल्स टू 5, राइट? आप कट कर देंगे तो 19 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी सर आपकी 100/19। बताइए कितना आएगा? 5 टाइम्स आप करोगे तो 5 टाइम्स आपको मिलेगा 5/5:5/19, 95 होता है, 5:5/19 kgs। देखिए क्वेश्चन सॉल्व आपका, राइट? नाउ अब देखिए परसेंटेज चैप्टर की कितनी ज्यादा हेल्प लगती है यहाँ पर। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 2/3 है किसका? मार्क प्राइस का, एमपी का, राइट? नाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, मींस लॉस हुआ है। सीपी अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9। रेशियो में अगर हम बात करें, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, अगर उस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सोल्ड किया जाए, बेचा जाए, तो नेट प्रॉफिट कितने का होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें कॉस्ट मिल जाए, मार्क प्राइस मिल जाए, हमारा काम हो जाने वाला है। अगर मैं आपसे बोलता हूं हेयर हेयर एसपी कितना है? द एसपी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एमपी मार्क प्राइस। So we can say that SP by MP means रेशियो कितना मिल जाएगा? दैट इज 2/3। देखिएगा रेशियो के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, लॉस कितने का है? 10% का है। तो अगर आपका लॉस 10% का है, 1/10 आएगा। 10 आपका एसपी होता है, 1 आपका लॉस है, सीपी कितना हो जाएगा? 9। तो सीपी बाय एसपी का रेशियो कितना आएगा बताइए? सीपी बाय एसपी का रेशियो दैट इज 10/9, 10/9 आने वाला है। कैसे 9 आ रहा है? क्योंकि आपको लॉस दिखाना है। ओके, तो ये 9 आ गया आपका। कॉन्सेप्ट पहले हम बता चुके, इसलिए डायरेक्टली करते हैं। अब देखिए आपके पास दो रेशियोज हैं क्या? यस, वी हैव टू रेशियोज। हमारे पास दो रेशियोज हैं। अब देखिए अगर ये दो रेशियो हमें दे रखे हैं, तो हम इनसे क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी को सेम करेंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ 9, तो हेयर मल्टीप्लाई विद 2 एंड हेयर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। सो द न्यू रेशियो बिकम, आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 18/27, और ये आपका क्या हो जाएगा? 20/18। सो दैट मीन वी कैन से दैट द रेशियो इन कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज टू मार्क्ड प्राइस। हालांकि इतनी नीड नहीं है, हमें केवल मार्क प्राइस एंड वी नीड कॉस्ट प्राइस, बट मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड दैट इज 18, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 20 इज टू सेलिंग प्राइस 18 है और मार्क प्राइस 27 है। ओके, नाउ अगर मैं देखूं डिफरेंस कितने का आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें प्रॉफिट बताना है कि कितने का होगा प्रॉफिट। तो डिफरेंस कितने का आता है? दैट इज 7। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंट वुड बी इक्वल्स टू 7 का आ रहा है आपका, और 100 आपका पूरा रहता है। अब देखिए कितना है आपका? दैट इज 7 प्रॉफिट है। कॉस्ट कितनी है? आपकी 20 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 35%, क्योंकि आप जब कट करोगे इसे 5 आएगा एंड द आंसर इज 35%। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो अगर हमारे पास एसपी भी, इफ यू हैव द रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी और एसपी और एमपी, देन वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बट प्रॉफिट में याद रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस हो, आपका हमेशा कॉस्ट पे डिफाइन होता है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। So profit after selling a commodity 524 is the same as loss after selling 450 rupees price of the commodity. आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप सेल करते हो 524 पर, सो उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेम है आपके, अगर उसी चीज को आप 452 में सेल करते हैं, उसके लॉस के बराबर आ रहा है। मींस प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या आ रहे हैं इस केस में? बराबर आ रहे हैं, राइट? सो इन दैट केस प्रॉफिट मार्जिन और लॉस मार्जिन आपका क्या है? दैट विल बी सेम। हालांकि इसमें ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं, जब भी प्रॉफिट मार्जिन और लॉस मार्जिन आपका क्या आ जाए? सेम आ जाए, राइट? कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हो आप, प्रॉफिट मार्जिन निकाल लें, लॉस मार्जिन निकाल लें। तो इन दैट केस आप, अगर ये चीज सेम आ जाती है आपकी, तो इन दैट केस अगर आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो सीपी आपका इज इक्वल्स टू होता है SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2। यू हैव टू यूज दिस ट्रिक, यू गेट द आंसर।
SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2। ये तभी यूज होगा व्हेनेवर द प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू लॉस मार्जिन, सॉरी दैट इज मार्जिन, राइट। इन क्वेश्चन यू कैन सी दैट प्रॉफिट जब आप इस पे सेल करते हो सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट जितना हो रहा है उतना ही इस पे सेल करने पे लॉस होता है, सेम अमाउंट का लॉस। इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन यूज दिस। और इसमें आपका आंसर क्या आ जाने वाला है, सीपी दैट इज कितना एसपी है 524 का, कितना सीपी है एसपी है आपका सेकंड 52 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपको कितना मिल जाएगा 5 6 7 एंड 9 976 बाय 2, दैट इज 488। कितना आ रहा है आपका सीपी, दैट इज 488। देखिए कितनी आसानी से ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा आपका, दैट इज 488 इज द राइट आंसर। Solve the next question, everyone. So by selling 144 hens and Mahesh suffered a loss equal to the selling price of 6 hens. His loss percent, उसका loss percent कितना होगा? आप cost निकाल लें, कॉस्ट के बाद आपको लॉस के लिए कितना दे रखा है, कितने का आपका लॉस इक्वल होता है 6 हेंस के बराबर, 6 यूनिट के लॉस के इक्वल है आपके। अगर आप 6 यूनिट सेल कर देते हैं तो 6 यूनिट सेलिंग प्राइस के बराबर ही कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, सफर्ड सेम लॉस, राइट। और कितने की सेलिंग की है, 144 हेंस की सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं लॉस मार्जिन की बात करता हूं, यहाँ पर लॉस कितना है, तो अगर हम कॉस्ट को x मान लें तो दैट इज 6x। और नॉर्मली भी आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ये, क्योंकि हमसे यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, कॉस्ट नहीं पूछी हुई है, तो लॉस कितने पर होता है, 6 यूनिट का लॉस आ रहा है, राइट। और सेलिंग कितने का हो रहा है, एसपी दैट इज 144, राइट। तो कॉस्ट कितनी होगी, सीपी कितने यूनिट रही होगी, दैट इज 144 प्लस 6, राइट एवरीवन, दैट इज 150। जब 150 का रहा होगा आपका सीपी यूनिट में, सो एसपी जब आपने 144 किया होगा तभी तो 6 यूनिट्स के बराबर आपको क्या मिला होगा, लॉस मिलने वाला है। सो आपको मिल गया एसपी, परसेंटेज निकाल लें, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, दैट वुड बी इक्वल्स टू, कितने का लॉस है 6 यूनिट का, टोटल कॉस्ट कितनी है 150 इनटू हम क्या कर देंगे 100, राइट, एंड यू गेट द आंसर। सो कितना आंसर आने वाला है, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा अमाउंट 60/15, दैट मीन इट इज 4%। कितने का लॉस आ रहा है, दैट इज 4%। ऑप्शन ए इज राइट, 4% का हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलने वाला है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट वन। So loss of 20% on selling price is equal to X% loss on cost price. What is the value of X? What is the value of X? देखिए आपसे बोला जा रहा है a loss on selling price. Selling price पे loss दे रखा है, तो loss on selling price मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, कितना दे रखा है selling price पे loss, that is 20%। 20% को इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन, ट्रिक से करेंगे इसको, अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज 1/5, 1/5 में दैट इज एसपी एंड दैट इज लॉस। तो बताइए आप सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आपको मिलने वाला है 5 - 1, दैट इज 4 यूनिट। सीपी आपको मिल गया है 4 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना आ जाएगा सर, सर ये तो हमारे पास आ गया 1/4 इंटू 100, राइट। सो कितना मिल जाने वाला है आपको, दैट इज 25%। कितना आ रहा है हमारा, 25% रिजल्ट आ रहा है, और 25% ही किसके बराबर है आपका, x% के इक्वल है। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%। देखिए ना क्वेश्चन क्या कहता है, लॉस ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द x% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे x% के इक्वल है, सो वी आर फाइंडिंग द लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस कितना आता है 25%, दैट मीन द आंसर इज 25%। एक मिनट कुछ गलती है शायद, देख लेते हैं। 20% का आता है, ओके। और अच्छा 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 देखिए 20, एक मिनट, 1/5 आएगा आपका, लॉस ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 20% का है, 20% अगर हम करते हैं तो 20/100 दैट इज 1/5। डिफरेंस कितने का आता है 4 का, सारी चीजें तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, राइट। और कॉस्ट प्राइस पे हमें बताना है लॉस, सो 1 यूनिट पे हमारा 4 आता है, 1/4। ऑल द थिंग्स आर राइट हियर, 1/4, ओके। जस्ट अ मिनट, दैट इज 1/4, 20% का लॉस है, फ्रैक्शन में 1/5 आपको बनने वाला है 100 से, दैट इज 1/5। तो 5 - 1 4 ही तो आएगा आपका, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा सीपी, सीपी आपका कितना हो जाएगा
अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए देखिए देखिए, गलती क्या है, मैंने माइनस कर दिया है। गलती इतनी सी है, समझिएगा। देखिए क्या हुआ है, मैंने माइनस कर दिया है सीपी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि आपका क्या हो रहा है, लॉस, और मैंने प्रॉफिट समझ के क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व। प्रॉफिट में क्या करते हैं, आप सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस पर आपका सीपी क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप भी, राइट। लॉस पे सीपी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 5+1 हो जाने वाला है, क्योंकि लॉस है ना, और वो तो ऐड होगा तभी तो कॉस्ट मिलेगी आपको। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 6 यूनिट। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, कॉस्ट में। राइट नाउ अब लॉस परसेंट आपका कितना आएगा, मैंने प्रॉफिट निकाल दिया था वो, राइट। अब वो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू, देखिएगा तो आपके पास लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। ये कितना है आपका, 6 × 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50/3। दैट मीन इन फ्रैक्शन दैट वुड बी इक्वल्स टू 16:2/3 आपका आ जाएगा परसेंट में। 16:2/3 मीन्स ऑप्शन थर्ड इज राइट। चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट को लेकर के कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन था, अदरवाइज पॉजिटिव। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर सोल्ड किया गया है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 मोर, अगर 9 और सोल्ड कर दिए जाएं, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12:1/2% ऑन इट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, आपको बताना है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आइए लेट कर लेते हैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का लेट कर लिया हमने, एक्स है। अब देखिएगा यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस पे आप क्या कर रहे हो, उसे सोल्ड कर रहे हो। तो अगर 10% के लॉस पे जाएगा, देखिए जैसे ये एक्स है आपका, राइट, कॉस्ट प्राइस, और इसे 10% के उस पे सेल किया गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, दैट इज 90%। 90% ऑफ एक्स, राइट, 90% ऑफ एक्स आ जाने वाला है। और फिर क्या किया गया है, इट हैड बीन 9 मोर, अगर 9 और ऐड कर देते हैं तो दैट मीन ये आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 में, अगर हम इसे 100% मानते हैं तो दैट इज वुड बी 90। ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाने वाला है। और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसे आप बेसिक मेथड सॉल्व करें। ये मैंने 100 लेट की हुई पूरी क्वांटिटी को, अगर आपने 10% का क्या कर दिया लॉस, तो वो 90 हो जाएगा। और अगर इसी में आप 9 मोर ऐड करते हो, सो 12:1/2, ये आपका बन जाता है 25/2। सो दैट मीन इट बिकम 12.5, और ऐड कर देंगे हम, दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा 112.5। ये आपका कितना आ गया, 112.5। अब बताइए दोनों में डिफरेंस की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 9। कितने की क्वांटिटी है, 9 क्वांटिटीज का दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 9 क्वांटिटीज का क्या है, डिफरेंस। अब 9 क्वांटिटीज का डिफरेंस आपका किसके इक्वल है, वुड हैव बीन 12% ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आता है, एक्स में ही, सो दैट इज 112.5 माइनस 90, और ये आपका क्या होगा, एक्स। मैंने परसेंट में ही सॉल्व किया है, बट मैंने 100 क्वांटिटी ली है, सो दैट हम उसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। और एक क्वांटिटी में हमें ये मिलता है, तो एक्स क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है यूनिट को, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 9। कितना दे रखा है आपको, 9 के इक्वल दे रखा है। सॉल्व कर दें, यहां से आपको मिलेगा 22.5, x इज इक्वल्स टू 9, आपको 9 मिल जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 9, 22.5। अब क्योंकि आप परसेंटेज में जा रहे हो नंबर्स में, तो आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, x आपका कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 900 बाय, ये ऊपर कर देते हैं आप, मल्टीप्लाई, राइट। सो 90 इंटू 110/225, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। सो यहाँ से आपको मिलने वाला है, अगर मैं रॉ कैलकुलेशन करता हूँ, सो 900 इंटू 10 225, ये आपका 4 टाइम्स कट होगा, 40 आंसर आने वाला है। 4 इंटू 10, 40 इज द राइट आंसर। चेक कर लीजिए आंसर। सो इस केस में बड़ी सिंपल तरीके से 100 यूनिट हमने लिया हुआ है। अगर हम 10% के लॉस पे सेल करते हैं तो दैट इज सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगा। अगर हम 9 और ऐड करते हैं, तो डिफरेंस 9 और ऐड किया है हमने, सो कितने का हो जा रहा है हमारा गेन, 12 पॉइंट का। सो 100 में हमने उसी गेन को ऐड किया, तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस मिला, दैट इज 112.5, राइट। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9। हमने डिफरेंस निकाल दिया कॉस्ट प्राइस पे, 9 x% में सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5% मोर इज गेन्ड बाय द सेलिंग of watch rupees 350, then by selling the it for 340, the cost price of the watch। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। यहां पर आपको 2 एसपी दे रखे हैं,
वहां हमने फाइंड किया था, बट हेयर द टू एसपीज आर गिवन। सो एसपी1 कितना है इनिशियल 350 का, देखिएगा एसपी1 कितना है 350। 350 से आपने अगर सेल किया है 340 से अगर आप सेल करते हैं 350 पर, राइट, कितने का गेन आता है 5% का गेन मिलता है आपको, प्रॉफिट होता है। तो आपको कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट को अगर मैं लेट कर लेता हूं x, राइट, दैट मीन 5% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के बीच में, डिफरेंस आता है 10 का, डिफरेंस कितने का है 10 का डिफरेंस है। So that means 5% of x, तो 5 into x by 100 कितना आ जाएगा 10 के इक्वल। वैल्यू कैंसिल आप करोगे, x की वैल्यू देखिए कितनी इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन, 200 रुपीज आ रहा है। दैट मीन कॉस्ट कितनी है उसकी 200 रुपीज है। बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस है, जैसे मैं प्रीवियस किया हुआ है। डिफरेंस कितने का था 9 का, यहाँ गिवन था, या हमने निकाला है वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके, राइट। और वही कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है आपका गेन, और वही परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर होगा आपके 10 के डिफरेंस के केस में, राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो A sells a suitcase to B at 10% profit and B sells to it C at 30% profit। देखिए ये क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। A कितने में सेल करते हैं, A सेल करता है B को at 10%, B करता है C को at 30%, राइट। इफ C pays 2860 रुपीज, C ने कितना पे किया है, यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। 2860 रुपीज पे करता है अगर, राइट, फॉर इट, देन प्राइस ऑफ ए। देखिए अगर आपको प्राइस ए का निकालना है, सो मतलब कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, सीपी ऑफ ए, सीपी ए का कितना होगा, राइट, सॉरी सीपी ऑफ सी, फॉर्मूला होता है सीपी ऑफ सी इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ ए इनटू, समझिएगा, इनटू 1 प्लस, अब क्योंकि प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एट अ प्रॉफिट चल रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एट अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका R1/100, राइट, या A/100 आप कर सकते हैं, इनटू 1 प्लस R2/100। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, प्लस माइनस आपका यूज होता है एंड दैट इज द फॉर्मूला, प्लस माइनस आपका यूज होगा यहाँ पर। अब इसी फॉर्मूले के यूज पर 2 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, अभी नेक्स्ट वाला भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू सीपी ऑफ ए इंटू 1 प्लस, अब प्रॉफिट के लिए हम क्या यूज करेंगे पॉजिटिव, और लॉस के लिए नेगेटिव, दैट्स इट। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दैट मीन सी का कॉस्ट कितना है 2860, ए की हमें निकालनी, हमने लेट कर ली, ए के लिए कितनी है, ए की हमने लेट कर ली है, एक्स लेट कर लेते हैं, राइट, हमने यहाँ पर एक्स लेट किया हुआ है। तो x इंटू 1, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 10/100, तो मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ फॉर्मूले में रख के, 110/100 इंटू, फॉर्मूले में जैसे आप वैल्यू रखोगे आंसर आपको मिल जाएगा 130/100। यहाँ से सॉल्व कर लें आप, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 2860 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 होगा आपका, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 आपका हो जाता है 2860 इंटू 100, मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी, ये आपका आ जाएगा 143, और इसे आप अगर कैंसिल करते हैं तो दैट इज 20 टाइम्स जा रहा है आपका, तो दैट इज 2000 रुपीज। कितने का आ रहा है आपका एक्स, मतलब ए को कितने का था 2000 रुपीज का था आपका, दैट मीन ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। सो मार्क दैट फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। वहां पर मैंने जो आपको फॉर्मूला इनिशियल बताया हुआ है वो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दैट इज द टोटल गेन और टोटल लॉस, राइट, एंड दैट इज फॉर्मूला यूज फॉर कॉस्ट, राइट, इसको कॉस्ट के लिए यूज करते हैं अगर ए और सी की कॉस्ट में रिलेशन देखें। देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, A sells a bicycle to a profit of 20%, B sells to a profit of 25% if C pays 225 कॉस्ट ऑफ it। देखिए उसी पर है, अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। C की कॉस्ट कितनी है 225, A की कॉस्ट दैट इज X लेट कर ली, फर्स्ट प्रॉफिट 120 हो जाएगा आपका बाय 100, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इनटू C पे 125 बाय 100 हो जाएगा आपका। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे, तो आप कट करते हैं, दैट इज 5/4, यहाँ पर आप कट करोगे तो 6/5 आपको मिल जाएगा, 5 to 5 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा एंड दैट इज 3, so that means 225 is equals to x into 3/2, राइट। so आप 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, so that become 250 डिवाइडेड बाय 3, 250 को किससे डिवाइड किया गया है 3 से डिवाइड कर दिया है, सॉरी
225 दे रखा है, हाँ 225 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट बिकम 450 डिवाइडेड बाय 3, सो द आंसर इज 150। कितनी कॉस्ट थी इसकी? दैट इज 150। समझिए आप, 150 इज द राइट आंसर, सिंपल, राइट। बहुत लेंदी क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो आपका टाइम टेकन होने वाला है, बट अराउंड हम 1 मिनट में इसे भी सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे। यहाँ पर ट्रिक तो नहीं है, बट बाकी आप नॉर्मली अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाने वाला है। अब देखिए आपसे बात की जा रही है, अ मैन बायज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 500, he sells the table at a loss of 10% and the chair a gain मतलब profit 10%, he still gains 10 rupees। कितने का प्रॉफिट आता है? 10 रुपीज का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इन, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस को हमने लेट कर लिया, लेट सीपी ऑफ चेयर, चेयर की सीपी कितनी है? एक्स, सो सीपी ऑफ टेबल कितना आ जाएगा बताइए? सो दैट इज 500 माइनस एक्स। रीजन कि अगर हम उनकी कंबाइंड कॉस्ट देखें तो वो कितनी थी? 500 रुपीज। तो इफ आर गोइंग टू लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ चेयर दैट इज एक्स, देन टेबल की कितनी हो जाएगी? 500 माइनस एक्स। अब देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है, जब वो चेयर को सेल करता है देन ही गेन 10% प्रॉफिट, राइट। और जब वो टेबल को सेल करता है तो देन ही हैज लॉस 10%। दैट मीन वी कैन से दैट 10% ऑफ चेयर माइनस, चेयर में माइनस, अगर हम 10% ऑफ क्या कर दें? टेबल का सीपी माइनस कर दें, तो ये हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाने वाला है। टोटल आपको चेयर में 10% का प्रॉफिट होता है, वो हमने फाइंड किया। 10% का लॉस होता है, यहाँ लॉस है, दिस साइन शोज लॉस एंड दिस साइन शोज प्रॉफिट। तो आपने लॉस निकाला, डिफरेंस कितने का आएगा? आपको डिफरेंस दे रखा है, स्टिल गेन्स कितने का डिफरेंस? 10 रुपीज का, मतलब आपको कितना मिल जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10। बस यहां से तक आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, आप क्वेश्चन इजी हो चुका है, सॉल्व करें। तो 10% ऑफ एक्स, 10/100 इंटू एक्स माइनस 10% ऑफ 100 इंटू 500 माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 10। 10 से आपकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। x माइनस 500 प्लस x इज इक्वल टू 100 कॉमन लेकर के आपने इधर भेजा, 100 मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व। x एंड x 2x इज इक्वल टू 600, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 300 रुपीज आ जाने वाली है। दैट मीन आंसर कितना है? चेयर की आपसे पूछी गई थी, मैंने उसी की निकाली। अगर आपसे टेबल पूछते तो 200 रुपीज आ रही है टेबल की, एंड द चेयर इज 300 रुपीज। Solve the next question. If a man reduces the selling price of a fan from 1250 rupees to 1000, his loss increases by, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ आप 10% कर लें, 10% है, करेक्शन है क्वेश्चन में, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। आप कर सकते हो सॉल्व, आंसर मैच नहीं करेंगे, ओके। 10% होगा। अब देखिएगा, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, फैन की कॉस्ट प्राइस क्या होने वाली है? फिर से देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12500 से अगर हम देखें कहां पर मूव करते हैं? 1000 पे, तो डिफरेंस आपका आता है 250 का। कितने का क्या आ रहा है आपका डिफरेंस? और यही आपका लॉस का पार्ट है, और लॉस पार्ट कितना दे रखा है? लॉस में चेंज कितने का दे रखा है? तो चेंज इन लॉस, चेंज इन लॉस आपको दे रखा है, दैट वुड बी 10%, और यही 10% ऑफ सेलिंग प्राइस होने वाला है, राइट। 10% बाद में कर लेंगे, और यही वैल्यू आपको किसके इक्वल होने वाली है? 250 के, क्योंकि इतने का ही हमने क्या किया? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किया हुआ है। अब देखिए, सो 10% अगर मैं सेलिंग प्राइस का निकाल, सॉरी कॉस्ट प्राइस का फाइंड करूं, दैट वुड बी इक्वल टू 250। हमेशा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हैं। तो 10 इंटू एक्स बाय 100 दैट वुड बी इक्वल टू 2500। यहां से आप क्या कर लेंगे? टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेने वाले हैं, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2500 रुपीज। यहां से आपका आंसर आ गया। दैट मीन ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नोट कर लें आप, बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंस के मेथड से। A house worth 1,50,000 का है, is sold by X at a profit of 5% to Y. Y sells the house back to X at a 2% loss. Then the entire transaction है किसके फॉर्म में? अगर देखिए x के फॉर्म में दे रखा है, थोड़ा सा ऑप्शनल एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप। x के फॉर्म में है, सो वी कैन सी दैट x ने 5% प्रॉफिट बेचा है, और फिर y ने उसे 2% लॉस पे बेचा। दैट मीन प्रॉफिट किसका होगा? x का। तो ऑप्शन 2 और 4 तो नहीं होने वाले,
राइट। ऑप्शन 2 और 4 नहीं है, या तो ऑप्शन आपका थर्ड होने वाला है, आइदर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बिकॉज एक्स को होने वाला है प्रॉफिट, वो हम ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। सो एक्स और वाई वी हैव 2%। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीके से। लेट कर लेते हैं एक्स के पास टोटल पहले कितना था, 100। 100 में अगर उन्होंने इसे सेल किया किसको, वाई को, हमने टोटल यूनिट 100 मानी हुई है, और 100% किसके इक्वल होने वाला है, यहाँ पर यूनिट मेथड से कर रहा हूं। 100% आपका इक्वल है 15। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% किसके इक्वल होगा, 1% या 1 यूनिट कह सकते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1500। किसके इक्वल होगी, 1500, समझिएगा। अब हमने क्या किया, 100 था, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना हो गया होगा, प्राइस इसके लिए 105। 105 इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी। अब इन्होंने क्या किया, रीसेल किया इसे, बट किस पे, यहाँ पर 5% था, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा 2% का। 2% के डिक्रीमेंट के बाद माइनस साइन, सो डिक्रीमेंट, राइट। डिक्रीमेंट हो रहा है 2% का। सो 105 का 2% आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बताइए कितने का आ रहा है सब्ट्रैक्शन करने पर। सो 105 का आप 2% निकाले, 10% हो जाएगा 10.5, 21, 2.1 आ जाएगा। 2.1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा 102.9 मिल जाएगा। बताइए, तो अब ये x को कितने का पड़ रहा है ऑब्जेक्ट, 102.9 का। आपसे पूछा गया एंटायर ट्रांजेक्शन में x को कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप चेंज निकाल लो, कितने का चेंज आया, पहले 100 का था, राइट। वी हैव टू फाइंड चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 और 1029 का, 102.9 का पड़ रहा है अब, तो कितने का हमें चेंज मिलता है, दैट इज 2.9। 2.5 का x को कितना हुआ है, गेन हो रखा है 2.5 यूनिट्स का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर मैं 100% को 1,50,000 के इक्वल मानता हूं प्राइस में, सो 1% यूनिट आपकी किसके इक्वल होगी, 1500 के। सो 2 पॉइंट यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, सो इफ हम देखें 1 यूनिट का प्राइस कितना आ रहा है सर, दैट इज 1500 रुपीज। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2.9 यूनिट, 2.9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 2.9। बस इसको आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट, एंड यू गेट द आंसर। तो आपको क्या निकालना था, देन द इंटायर ट्रांजेक्शन, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। सो 2.9 दैट इज अराउंड समथिंग 3। तो 100 आपको दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4350, आई थिंक सो। चेक करिए कितने का गेन आता है, 2.9 का। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 2.9 का गेन है, एंड चेंज 1 यूनिट का प्राइस हमारा 1500 है, सो दैट 2.9 में हमें कितना मिल जाएगा, 15 इंटू 2, तो 4350 आएगा। चेक करिए, क्योंकि 15 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा 45 से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्स गेन्स 4350 रुपीज। कितने का गेन आएगा, 4350 रुपीज का गेन आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, राइट। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, बताना है आपको गेन परसेंटेज कितना होगा। क्या कहा जा रहा है आपसे, जब आप 60 आर्टिकल्स को सेल करते हैं, तो वेंडर को क्या होता है, गेन करता है 15 आर्टिकल्स के प्राइस को। बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको गेन परसेंट इस केस में निकालना हो, या ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, तो इस केस में अगर आपको दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, और आपको एसपी नहीं दे रखा है, यहाँ आपको क्वांटिटीज दे रखी हैं जिन्हें सेल किया गया है, तो सेलिंग क्वांटिटीज आपको दे रखी हो, राइट। लेट कर लेते हैं, इफ सेलिंग क्वांटिटीज, सेलिंग क्वांटिटी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ गुड्स आपको दे रखे हैं। इनिशियल कितने थे आपके पास, सेलिंग क्वांटिटी N1, बाद में आपने कितने सेल किए, N2 सेल कर दिए। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला तैयार होता है, देन गेन परसेंट। ये क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, और आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। गेन परसेंट क्या हो जाएगा, N2 इंटू 100 डिवाइड बाय N1 माइनस N2, दैट इज द गेन परसेंट फॉर्मूला, राइट। इसको यूज करोगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा, और ओरली भी आप इसे कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसमें लग सकता है। देखिए, तो N2 कितना है आपका, दैट इज 15, राइट। एंड आपका चेंज कितने का आएगा, 60 माइनस 15,
इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 15, 45 इंटू 100, दैट मीन्स 100/3 आंसर आएगा आपका। कट करेंगे हम, 100/3 मीन्स 33:1/3 इज द राइट आंसर। अब देखिए अगर आप इसे ओरली सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो कॉस्ट सेलिंग पड़ रही है दैट इज 60x। अगर मैं मान लूं 60 आर्टिकल की, तो अगर मैं 1 रुपए भी कॉस्ट मानता हूं तो 60 रुपीज आएगा वहां से आपका, यहां से 15 है आपका, राइट। यहां से प्रॉफिट का पार्ट कितना है 15, कॉस्ट कितनी आई होगी 60 माइनस 15, परसेंटेज आपने निकाल लिया। देखिएगा एसपी अगर मैं देखूं, एसपी, तो एसपी कितना है हमारे पास 60 दे रखा है, मैंने 1 रुपी मानी हुई है, राइट। अब बताइए ये आपको गेन है ना, गेन कितना दे रखा है, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दे रखा है 15। बताइए सीपी कितना आ जाएगा 60 माइनस 15 कितना आएगा आपके पास 45। अब आपको क्या निकालना है गेन परसेंट, ओरली देखिए कैसे आप कर सकते हो कॉन्सेप्ट की मदद से, राइट। ये सेकंड मेथड है, पॉसिबल जितने मेथड्स हैं मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ, ओके। कितना आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको दे रखा है और आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, गेन कितना है सर 15 का, सीपी कितना है 45 का इंटू 100, यू गेट 100/3। देखिए आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, सेवरल मेथड्स आप देख सकते होंगे। फॉर्मूले आपको लर्न रखने पड़ रहे होंगे, चीजें आपको बहुत सारी ट्रिक्स याद रखनी पड़ सकती होंगी, लेकिन जो बेस मेथड्स है उनसे आप कितनी आसानी से सॉल्व करते हो, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हार्डली 1 से 2 प्रॉब्लम और है हमारी। सो अ डीलर मार्क्स हिज गुड 20% अबव कॉस्ट प्राइस, अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स, हिज गेन परसेंट बताइए। पहले से उसने मार्क प्राइस पे 20% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रखी है। द डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा है 20% क्या मार्क प्राइस, उसने कितने का मार्क रखा है 20% का अबव कर रखा है, और उसके बाद वो क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो बताइए उसका गेन परसेंट कितना होने वाला है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। समझिएगा अगर मैं लेट कर लेता हूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एक्स है, राइट, और वो कितने का है 100 का है, कितने का 100 का। तो बताइए जब मैं उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दूंगा, कितने का इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 20% का, तो न्यू कॉस्ट क्या आ जाएगी दैट वुड बी 120। 120 क्या आ जाएगी इसकी न्यू कॉस्ट। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं कर रहा हूं, ये आपकी इनिशियल कॉस्ट थी सीपी इनिशियल, सीपी इनिशियल कितनी थी सर 100, 20% के इंक्रीमेंट के बाद सीपी कितनी हो जाएगी, न्यू न्यू कॉस्ट कितनी आ जाएगी 120। 120 में आपने क्या किया 10% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मींस आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए 10% आप इसका जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 10% हो जाएगा 120 माइनस 12, राइट, क्योंकि 120 का 10% कितना होता है दैट इज 12, ओके। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा 108 मिल जाने वाला है। अब हम मुझे फाइनलाइज बताएं फाइनली कि टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 से, टोटल डिफरेंस कितने का आता है बताइए। तो टोटल डिफरेंस आ रहा है आपका 108, 108 माइनस 100, तो कितने का आ रहा है 8% का डिफरेंस आ रहा है। द राइट आंसर इज 8। ओरली सॉल्व कर सकते हो आप, 100 20% इंक्रीमेंट 120, 120 में से 10% का डिक्रीमेंट करना है दैट इज 108, टोटल डिफरेंस 8% आंसर। विद इन 10 सेकंड और 5 सेकंड में आप आंसर मार्क करोगे विद दैट पैटर्न, with that pattern, right? Now solve the next question everyone, that is our last question of today's CC, okay। So शायद ये हमने इस पे बात कर ली है पहले ही, इनिशियली मैंने आपको इस पे फॉर्मूला बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है। A dishonest dealer professes to sell his good at a cost price but uses a weight of 870 grams for the kilogram weight। अगर आप बात करें यहां पर बात की जा रही है वेट जो आपका होता है ना, जैसे तराजू आप कहते हैं नॉर्मल क्षेत्रीय भाषा में, बस वही चीज है। तो वो 1 किलो में कितने होते हैं ग्राम्स दैट इज 1000 ग्राम्स, राइट। बट जब वो वेट यूज करता है तो वो 1 केजी का कितना दिखाता है 875 ग्राम से यूज करता है, मीन्स उसको कुछ पार्ट प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या हो रहा है बताता हूं मैं आपको। फॉर हिज गेन परसेंटेज कितना होगा, राइट। तो देखिए गेन परसेंट कितना होने वाला है, अगर आपको माइंड नहीं यूज करना है फॉर्मूला यूज करें। गेन परसेंट कितना होने वाला है, तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रू वैल्यू। अब 1 किलोग्राम वेट का अगर आप बात करें तो दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम, राइट। अगर आप 1 किलो की चीज की बात करते हैं सो दैट इज 1000 माइनस फॉल्स वैल्यू 875 डिवाइडेड बाय 875 फॉल्स वैल्यू इनटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए। सो दैट वुड बी अराउंड 125 डिवाइडेड बाय 875 इनटू 100। सो कट करोगे आप 7 आ जाएगा, द आंसर इज 100/7।
100/7 मीन्स अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं दैट इज 14:98, तो 14:2/7 आ जाएगा आपका, है क्या? 14:2/7, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगर आप नॉर्मली चेक करें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली देखें, सेकंड मेथड में आपको बताने वाला हूँ, ओरली जिसमें करना है, ये तो फॉर्मूला हुआ आपका, इन केस ना याद रहता है तो देन वी हैव टू यूज, सो वी हैव किलोग्राम वेट। अगर मैं किलोग्राम की बात करता हूं, सो द इनिशियली उसे कितना करना चाहिए था मेजर, दैट इज 1000 ग्राम, बट वो मेजर कितना कर रहा है? मेजर करता है 8, कितने का मेजर करता है, कितने में तौल रहा है वो? मेजर करता है 875 ग्राम्स का मेजरमेंट करता है, राइट? तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? द डिफरेंस इज 125 का डिफरेंस आ रहा है आपको नजर, राइट? अब आपको बताना है कि गेन परसेंट कितना होने वाला है, तो ये गेन है, ये आपका क्या है? गेन है आपका। कॉस्ट कितने की ले रहा है वो? 875 की कॉस्ट पे कर रहा है। वो कॉस्ट कितने की पे कर रहा है? 875 की। जब वो 875 पे ही मेजर कर रहा है तो उसको कॉस्ट तो उतने की देनी पड़ रही होगी, राइट? सो दैट मीन गेन परसेंट कितना हो जाएगा आपका? ये जो मैंने मेथड आपको बेसिक बता रखा है उससे मैंने सॉल्व किया। सो 125 बाय कितने की कॉस्ट आ रही है? 875 पे कॉस्ट पड़ रही है इंटू 100, दैट वुड बी इक्वल टू 100/7। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आज आपको दोनों मेथड्स बताए और मेरे दोनों मेथड्स इनहेंसिव हैं। आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा लेंथ नहीं लगने वाली है, ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को इसके प्रॉफिट एंड लॉस के, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं, विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एप्टी और कॉन्ट्स के, इन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई थिंक आपको समझ आएगा। मोस्टली आज क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स पर देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट। दोनों चीजें बताने का मेरा इतना सा मोटिव होता है ताकि अगर कभी आपको कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक क्लिक ना कर रही हो तो क्वेश्चन आपका छूटे ना, आपको बेसिक चीज पता है, भले आपको 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़े, बट आप क्वेश्चन को फोड़ के आओ वहां पर एग्जाम में। तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।